ये जगत माया नहीं है, माया तो। प्रणाम मित्रों, सत्यमेव आनंद। ये संसार माया है, मिथ्या है। ये कथन तो तुमने हजारों बार सुना होगा और कदाचित इतना सुनकर इस पर विश्वास भी करते होंगे। बोल भी चुके होंगे कि अरे ये सब तो मोह माया है। पर यह बात बहुत गहरी है, बहुत। आओ इसकी जांच करते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि ये बात पूरी सुनने पर ही समझ आएगी। सबसे ऊपर की सतह की बात है कि ये जगत माया है, ये सृष्टि माया है। ऐसा कहने वाले केवल हमारे ऋषि मुनि नहीं, पश्चिम के विचारक भी हैं। पर क्यों कहते हैं ऐसा? ये सब इसके कई पहलू हैं। पहला, तुम जहां हो वहां जो वस्तुएं हैं वो सब हैं भी या नहीं, ये कैसे पता तुम्हें? प्रकाश, आवाज, गंध, स्पर्श और स्वाद से तुम्हारे मस्तिष्क ने अपने चारों ओर की दुनिया का एक नक्शा बनाया हुआ है। तुम्हारे लिए वो नक्शा ही दुनिया है। इसमें अगर कोई रस्सी सांप जैसी दिख रही है तो वो सांप ही है तुम्हारे लिए। और कितना कुछ ऐसा भी हो रहा है जिस पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। और अगर ध्यान नहीं जा रहा तो वो तो तुम्हारी दुनिया में हो ही नहीं रहा। प्रकाश और आवाज के बंद होते ही ये दुनिया गायब हो जाती है, बल्कि आंखें बंद करते ही गायब हो जाती है। ये तुम्हारा व्यक्तिगत संसार, ये माया है। और क्योंकि इसके अलावा क्या क्या सच में है कभी पता नहीं चलेगा तुम्हें, तो तुम्हारा संसार इतना ही है। दूसरा, ये दुनिया क्षणभंगुर है, तभी तक है जब तक तुम हो। तुम्हारे साथ ही एकदम खत्म, माया ही तो है। और तीसरी बात, ये दुनिया सबकी अलग अलग है। यादें, इंद्रियां, समझ, ये सबकी अलग अलग है। और इनके द्वारा बनाई हुई दुनिया भी, कोई अपनी दुनिया किसी को ना तो बता सकता है और ना ही कोई किसी की दुनिया देख सकता है। अब ऐसा संसार जो तुमने ही बनाया है, जो इतना अस्थाई है कि तुम्हारे साथ ही समाप्त हो जाएगा, जिसे कोई और देख नहीं सकता, वो माया मिथ्या नहीं तो और क्या है? अब आते हैं इस माया रूपी जगत से इस माया रूपी शरीर पर। यह शरीर तो कितना क्षणभंगुर है, कितना अस्थाई, कितनी छोटी सी जिंदगी है हमारी। जैसे समुद्र में एक लहर बनती है, ऊपर उठती है और गिरकर खत्म, बस। इसीलिए इसे माया कहा गया है। और ऊपर से आधुनिक विज्ञान ने तो इसे और भी अधिक माया सिद्ध कर दिया है। ये शरीर एक परिवर्तनशील तंत्र है, एक डायनामिक सिस्टम। सेल तो मरते रहते ही हैं और उनकी जगह नए सेल आते रहते ही हैं, पर हर सेल भी अपने आप में एक व्यवस्था है। उसके अणु भी बदलते रहते हैं। भोजन और सांस से जो अणु हमारे अंदर जाते हैं वो धीरे धीरे पहले वाले अणुओं की जगह ले लेते हैं। अगर किसी मनुष्य को ऐसे कमरे में बंद कर दे जहाँ की हवा और भोजन में रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो कुछ ही दिनों में उसका पूरा शरीर रेडियो एक्टिव हो जाएगा। और फिर से उसे सामान्य हवा पानी में ले जाएं तो ये रेडियो एक्टिव अणु फिर से चले जाएंगे। इतना परिवर्तनशील शरीर जिन अवयवों से ये बना था वो तो पता नहीं कहाँ चले गए। जैसे कुछ लोग एक जगह मिले और उन्होंने एक गुट बनाया, फिर एक एक करके पुराने लोग छोड़ते गए और नए जुड़ते गए। थोड़े दिनों बाद इन नए लोगों को पता ही नहीं कि किन्होंने इस गुट को बनाया था और क्यों। ऐसे परिवर्तनशील अस्थाई शरीर को माया ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? मिट्टी से ये बना है और मिट्टी में मिल तो जाएगा ही, बीच में इसकी मिट्टी भी बदलती जा रही है। तो ये जगत माया, ये शरीर माया सच है क्या? वेदांत केवल ये प्रश्न नहीं पूछता, इसका उत्तर भी देता है। सच है तो बस आत्मा, वो जो अनंत काल से है, ना जन्म लेती है न मरती है, बस रूप बदलती है। ये उत्तर तुमने सुना है, जानते हो, फिर भी मन नहीं मानता। बार बार ये प्रश्न पूछते हो, यही उत्तर सुनते हो, पर मन नहीं मानता, क्योंकि ये उत्तर सही है ही नहीं। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो जन्म के समय शरीर में आ जाए और मृत्यु पर निकल जाए। इस पर मैंने विस्तार से बात की है इस वीडियो में। तो फिर अगर आत्मा नहीं है तो जीवन क्या है? जीवन चेतना है। मैं का भाव है जीवन, मेरे होने का भाव। ये चेतना मस्तिष्क की कोशिकाओं के एक खास तरह से साथ आ जाने पर उदय होती है। ये केवल हमारे मस्तिष्क में दौड़ते करंट से उत्पन्न एक अनुभूति है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, ये सुंदर शुभ रंगोली कई तरह के रंगीन पदार्थों से बनी एक कलाकृति। जिन परमाणुओं से ये बनी है वो शाश्वत हैं, सदा रहेंगे।
वो माया नहीं है, वो सच है। उनसे बने हैं इसके पदार्थ, चावल, दाल, हल्दी, ईंटों का चूरा, रेत इत्यादि। ये इतने शाश्वत नहीं, धीरे धीरे और चीज़ों में बदल जाएंगे। पर इस रंगोली की सुंदरता, इसके रंगोली होने का भाव, यूँ कहिए कि इसका रंगोलीपन, वो क्या है? वो सिर्फ हमारे मन में है, हमारे दिमाग की उपज है। ज़रा सी हवा चले तो ये रंगोली रंगोली न रह जाएगी। सब कुछ यहीं पड़ा रहेगा, बस रंगोली नहीं रहेगी। क्या निकल गया? कोई आत्मा निकल गई? नहीं, बस वो संरचना बदल गई। ये गुण, पदार्थों के साथ आने से उत्पन्न हुआ गुण, ये रंगोलीपन, ये माया है। ये जगत माया नहीं है। माया तो तुम हो, तुम्हारे अंदर का ये मैं, ये माया है। और तुम सोचते हो कि तुम्हें छोड़ बाकी सब माया है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ना ही वेदों उपनिषदों को लिखने वालों का। ये चेतना है ही ऐसी, इसे बस ये खुद ही सच लगती है। चेतना का ये भ्रम कि ये इस शरीर से अलग है, इस चेतना की प्रकृति ही है। मेरी यादें, मेरी भावनाएं, मेरा सुख दुख, क्रोध और इन सबको अपने साथ होता हुआ देखता मैं, इन सब से ऊपर, इस शरीर से अलग, इसे तो मैंने बस धारण किया हुआ है। मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध चेतना। लगता है कि बस मैं ही हूँ, जबकि सत्य ये है कि मैं तो हूँ ही नहीं। सबसे बड़ी माया, बल्कि एकमात्र माया मैं ही हूँ। अच्छी लगे बात तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आनंद एकमेव सत्य।